सेवा संस्थान द्वारा यहाँ गौड़ ब्राह्मण महासभा के परिसर में किया जा रहा है। वह कार्यक्रम बड़ा प्रशंसनीय इसलिए है कि आज के वर्तमान स्थिति में हमको दांतों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कम है, और चूँकि इस गौड़ ब्राह्मण महासभा के साथ में राजस्थान ब्राह्मण महासभा का छात्रावास चल रहा है, उसमें सारे बच्चे ज़्यादातर ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं और उनके लिए दंत चिकित्सा काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों ने अनुराधा जी के एनजीओ के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया है, वो पर्टिकुलर परिस्थिति में प्रशंसनीय है कि आज यद्यपि वर्किंग डे है, उसके बाद भी लोगों की टर्नआउट काफ़ी है और अच्छा चेकअप किया जा रहा है। रिटायर्ड डायरेक्टर आयुर्वेद संस्थान से तो ओपी चोटिया जी, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आज इस कैंप के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। दंत आरोग्य संस्थान द्वारा कैंप लगाया जा रहा है परशुराम परिसर में, बहुत अच्छी बात है। आजकल कैंप जो है ना कई जगह लगाए जा रहे हैं, ऐसे सेवा संस्थान द्वारा अगर कैंप लगाया जाता है तो बहुत सुंदर बात है। दूसरी बात यह कि दंत सुरक्षा और दंत चिकित्सा ये दो अलग अलग फैक्टर है कि दंत की चिकित्सा के बजाय दंत की सुरक्षा हो। दांतों की सुरक्षा कैसे हो, ये एक डेंटल हाइजीन जो है, डेंटल हाइजीन में दांतों की जो है सुरक्षा के उपाय बताए जाते हैं। आजकल क्या है कि वैसे देखा जाए तो संपूर्ण अंगों की महत्ता है शरीर में, संपूर्ण अंगों की महत्ता, उन संपूर्ण अंगों के लिए आरोग्यता, दंत आरोग्य नाम भी अच्छा दिया गया है कि आरोग्यम मूलमुत्तमम्। अथर्ववेद कहता है, आयुर्वेद कहता है कि आरोग्यता सबसे श्रेष्ठ है। अगर कोई श्रेष्ठता है तो आरोग्यता है। रोग ही नहीं हो, निरोग रहे व्यक्ति, योग है, आरोग्यता है, इसका एक महत्व जो है विदेशों तक में हमारे भारतीय संस्कृति ने ये बताया है। अब दांत जो है, दांतों का बहुत महत्व है, क्योंकि आहार प्रक्रिया के अंदर द्वारा बॉडी में जो आहार जाता है, अन्न जाता है, तो अन्न सबसे पहले अटैच कहाँ होता है, सबसे पहले जो है संपर्क में दांतों से आता है। दांत के बाद में जीवा से होकर जो जठर में आता है, जठर में तो उसको जो स्टोमक कह सकते हैं आप, स्टोमक में जाता है। अब वो दांत ही सबसे पहले उसका पाचन प्रक्रिया में सहायक है कि दांतों से कहते हैं ना, धीरे धीरे खाना चाहिए, धीरे धीरे पीना चाहिए। ये दो बातें प्रमुख है कि धीरे धीरे खाओ, धीरे धीरे पियो। हमारे शास्त्र में बहुत लिखा है, बुजुर्ग 100 वर्ष तक जीते थे, उनके दांत श्रेष्ठ होते थे। पहले ये चलते भी नहीं थे, जितने भी जो पेस्ट है और है ये नहीं चलते थे, लेकिन वो सुरक्षा जानते थे कि दांतों में बबूल का कर लिया, नीम का कर लिया, उसको चौड़ा करके क्या करते थे, दांतों को जो है जो फूड इन्फेक्शन होता था उसको साफ कर लेते थे। अब उसके बाद ब्रुश चल गया, विज्ञान ने उन्नति होनी चाहिए, उन्नति के लिए ब्रुश आ गया। ब्रुश का तात्पर्य क्या रहा कि चारों तरफ से फैला लो। हमारे बुजुर्ग भी समझते थे कि साहब कैसे जो है दांतों को साफ किया जाता है। तो परशुराम भवन में तो उस कैंप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और आप जितने भी जो छात्र हैं ये आज प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। दंत आरोग्य सेवा संस्था के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, मैं संस्था मॉडल से इस माध्यम से छात्रावास मेधावी छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ जितने भी मोहल्ले में अधिक से अधिक इसका लाभ सबको मिले। और गौड़ ब्राह्मण महासभा और दंत सेवा संस्था का सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि गरीब उसका। इस तरीके से आज हमारे कैंप का आयोजन हो रहा है और हमारे चोटिया जी हैं, ओम प्रकाश चोटिया जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई और साथ में ये आयुर्वेद से ही रिटायर्ड हैं और बहुत अच्छे पद से ही रिटायर हुए हैं। तो उन्होंने जो बातें बताई हैं उनका भी हमें अनुसरण करते रहना चाहिए। मैं अनुराधा शर्मा, आवाज़ न्यूज़ 24।